बहुत समय पहले सतयुग का जमाना था। धर्म चारों तरफ था। लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। अयोध्या में राजा सगर का राज था। अयोध्या उस समय की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगरी थी। राजा सगर बहुत ब्रेव, फेयर और रिलीजियस किंग थे। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनकी प्रजा हैप्पी और प्रॉस्परस थी। हर कोई उनके शासन में सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करता था। राजा सगर की दो वाइफ्स थीं, सुमति और केशिनी। दोनों ही रानियां अपने गुणों और धार्मिकता के लिए जानी जाती थीं। दोनों ही रानियां बहुत गुड और रिलीजियस थीं। वे हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना करती थीं। लेकिन राजा सगर को कोई बच्चे नहीं थे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुहक था। ये उनके जीशक्ति के जीवन का सबसे बड़ा दुहक था। वे अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते थे। अपनी इसी विश को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करने का डिसाइड किया। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगा। वो अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से हिमालयास चले गए और वहां बहुत कठिन तपस्या करने लगे। हिमालय की कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। कई सालों तक चली इस तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उनकी तपस्या ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने राजा सगर को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, राज, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हें तुम्हारी दोनों रानियों से टोटल मिलाकर 60,001 बेटे होंगे। यह सुनकर राजा सगर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान ब्रह्मा का धन्यवाद किया और अपने राज्य में लौट आए। राजा सगर के राज्य में इस वरदान की खबर फैलते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई इस चमत्कारिक घटना का जश्न मना रहा था। समय के साथ राजा सगर के घर में 60,001 पुत्रों का जन्म हुआ। उनके पुत्र भी अपने पिता की तरह वीर और धर्मपरायण थे। राजा सगर का राज्य और भी समृद्ध और शक्तिशाली हो गया। उनके शासन में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। सतयुग का यह समय स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। समय बीतता गया और ब्रह्मा जी के वरदान से रानी सुमति ने एक बेटे को जन्म दिया। यह एक बहुत ही शुभ और आनंदमय अवसर था। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। उसका नाम असमंजस रखा गया। नामकरण समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें राज्य के सभी प्रमुख लोग शामिल हुए। रानी केशिनी ने एक साथ 60,000 बेटों को जन्म दिया। यह एक अद्वितीय और चमत्कारी घटना थी, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह देखकर राजा सगर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने विशाल परिवार के साथ समय बिताया और अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखे गए। राजा सगर ने अपने सभी बेटों को बहुत प्यार और देखभाल से पाला। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को सबसे अच्छा प्रशिक्षण और शिक्षा मिले। वे सभी बहुत ब्रेव और स्ट्रॉन्ग योद्धा बने। उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में युद्ध कला और रणनीति सीखी। अपनी ताकत और बहादुरी से उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली। उनके विजय अभियानों ने राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का सोचा। यह यज्ञ उनकी शक्ति और साम्राज्य की महत्ता को दर्शाने के लिए था। यह यज्ञ उनकी पावर और किंगडम को दिखाता था। यज्ञ की तैयारियां बड़े पैमाने पर की गईं और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। यज्ञ शुरू हुआ और एक खास घोड़ा पूरी दुनिया में घूमने लगा। यह घोड़ा राजा सगर की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। राजा सगर के बेटे उस घोड़े की रक्षा करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी उस घोड़े को नुकसान न पहुंचा सके। जब घोड़ा समुद्र के किनारे पहुंचा तो देवराज इंद्र ने उसे चुरा लिया
और पाताल लोक में छुपा दिया। यह घटना राजा सगर और उनके बेटों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। जब राजा सगर के बेटों को वो घोड़ा नहीं मिला तो वो बहुत गुस्सा हो गए। उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर उनका घोड़ा कहां गया? उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई इसे चुरा कर ले गया है। उन्होंने पूरी धरती खोद डाली। हर जगह, हर कोने में उन्होंने घोड़े को ढूंढा। उनकी खोज ने उन्हें थका दिया, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। आखिरकार उन्हें समुद्र के किनारे एक गुफा में वो घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही उनके मन में सवाल भी उठे कि घोड़ा यहां कैसे पहुंचा। गुफा के अंदर कपिल मुनि ध्यान कर रहे थे। उनकी तपस्या गहरी और अडिग थी। वे संसार से परे अपने ध्यान में लीन थे। राजा सगर के बेटों ने गुस्से में यह सोचा कि कपिल मुनि ने ही उनके घोड़े को चुराया है। उनके मन में कपिल मुनि के प्रति क्रोध और संदेह भर गया। वो मुनि पर हमला करने लगे और उन्हें जगाने लगे। उनकी आवाजें गुफा में गूंजने लगीं, जिससे कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। कपिल मुनि का ध्यान टूट गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके सामने क्रोधित राजा सगर के बेटे खड़े हैं। उनके गुस्से वाली आंखों से आग निकलने लगी। उनका क्रोध इतना प्रबल था कि उनकी आंखों से निकलती आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। उस आग से राजा सगर के सभी 60,000 बेटे जलकर राख हो गए। उनकी चीखें और दर्दनाक आवाजें गुफा में गूंजने लगीं, लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। असमंजस के बेटे अंशुमान ने अपने पिता से यह बुरी खबर सुनी। वो तुरंत वहां पहुंचे। उनके मन में डर और चिंता थी कि अब क्या होगा। उन्होंने कपिल मुनि से माफी मांगी और अपने पूर्वजों को बचाने का तरीका पूछा। उनके शब्दों में विनम्रता और पश्चाताप था। कपिल मुनि ने बताया कि उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका है, गंगा नदी को धरती पर लाना। उन्होंने अंशुमान को समझाया कि गंगा का पवित्र जल ही उनके पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मुक्ति दिला सकता है। उन्होंने कहा, अगर गंगा का पवित्र जल उनकी राख को छुपेगा, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। अंशुमान ने यह बात गांठ बांध ली और गंगा को धरती पर लाने का प्रण लिया। यह कार्य आसान नहीं था, लेकिन अंशुमान ने अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए इसे अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। अंशुमान ने कपिल मुनि से वादा लिया कि वो तब तक जिंदा रहेंगे जब तक उनके परिवार में कोई गंगा को धरती पर लाने में कामयाब नहीं हो जाता। ये कहकर अंशुमान ने गंगा को धरती पर लाने के लिए बहुत कठिन तपस्या शुरू कर दी। कई सालों तक तपस्या करने के बाद भी अंशुमान गंगा को धरती पर लाने में कामयाब नहीं हो पाए। अंत समय में अपने वचन के अनुसार कपिल मुनि ने उन्हें अपने श्राप से मुक्त कर दिया। अंशुमान के बाद उनके बेटे दिलीप ने गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की। उन्होंने भी बहुत तपस्या की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। दिलीप के बाद उनके बेटे भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ के पैदा होते ही राजा दिलीप को लगा कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ये तो जैसे किसी खास काम के लिए ही पैदा हुआ है। राजा दिलीप ने भगीरथ को बहुत प्यार और देखभाल से पाला। उन्होंने भगीरथ को अपने पूर्वजों की कहानी सुनाई और गंगा को धरती पर लाने का महत्व समझाया। भगीरथ ने ठान लिया कि वो अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त जरूर कराएंगे। भगीरथ के मन में अपने पूर्वजों के लिए बहुत श्रद्धा थी। वो जानते थे कि गंगा जैसी पवित्र नदी को धरती पर लाना आसान नहीं है। इसके लिए